नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिशा बदलो आपके किनारे बदल जाएंगे। बीत गया सो जाने दो, जो आ रहा है उसका वेलकम करो, और जहाँ हो वहाँ पे पूरी दिल से जियो। हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस आउट ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में। जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हों, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ हों, चाहे हमारे किसी फ्रेंड के साथ हों, कहीं ना हम लोग एक माइंडसेट बना के रखते हैं। व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस जोन इज़, बहुत सी बातें होती हैं। आप इसको आपने सुना होगा कहीं पे भी कि नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिशा बदलो आपके किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ, अगर आप अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है प्रेजेंट में जीना। हमारे मन के अंदर ना इतनी मेमोरी पैकअप हो रखी है, इतनी मेमोरी पैकअप हो रखी है कि हम पास्ट के ग्रजेस को लेके प्रेजेंट को तो स्पॉइल करते ही करते हैं, अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ आज इस मोमेंट को कंप्लीटली जी लेते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ कोई भी नहीं हो सकती। बिकॉज वॉट इज़ गॉन इज़ येस्टरडे, वॉट विल कम इज़ टुमारो, बट वॉट वी हैव राइट नाउ विद अस इज़ प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट को जीना ज़रूरी है। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है और कोई ऐसी काउंसलिंग नहीं चल रही है, बहुत सिंपल सा फंडा है लाइफ का। आपके मन के अंदर आपने विचारधारा बना रखी होती है, एक प्रीसेट नरेशन होता है हमारे मन के अंदर, जो कि हमारे को हॉन्ट करता रहता है, जो कि हमारे को ट्रिगर कर देता है। हमें पता होता है कि सामने वाला ऐसे बोलेगा, तो हम मेंटली एडवांस में रेडी रहते हैं कि हमने काउंटर में क्या बोलना है ना, होता है ऐसा। तो चलिए अब इसके अंदर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी सी कहानी है, उससे आपको बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक कोई महाशय ट्रैवल करने के लिए जाते हैं एक बड़े से शहर के अंदर। सपोजिंगली कह लीजिए मिस्टर रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद कम्स टू बॉम्बे और कम्स टू लखनऊ। हाँ, अभी प्रयागराज के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई प्रयागराज के पास आया है और वहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। तो मिस्टर रेड्डी घूमने आए हैं एंड उन्होंने एक टैक्सी हायर कर ली कि चलो आप मेरे को कहीं ले चलो, XYZ लोकेशन। तो एयरपोर्ट जाना था उनको, वापस आ रहे थे। अब टैक्सी वाला नया था तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चला रहा था। तो मिस्टर रेड्डी ने टैक्सी वाले से पूछा कि भैया आप इतना सहम की गाड़ी क्यों चला रहे हो। तो उसने बोला, टैक्सी वाले ने, कि सर मैं पहले ना बड़ी वैन चलाता था, छोटी गाड़ी मैंने अभी चलानी शुरू करी है, तो मेरे को बड़ी वैन का आइडिया है, छोटी गाड़ी का आइडिया मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है। तो ट्रैफिक अडैप्ट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू बी सेफ, मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, आई एम वेरी श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिस्टर रेड्डी भी ओके हो गए। तो थोड़ी देर बाद ना मिस्टर रेड्डी को कुछ प्रॉब्लम सी हुई, तो ही वांटेड टू टेक सम वाटर एंड ही वांटेड टू आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप। तो कुछ एसिडिक हो रहा था मिस्टर रेड्डी को, तो वो कुछ मतलब बोलना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया ड्राइवर के। अब जैसे ही कंधे पे हाथ रखा, ड्राइवर गॉट पैनिक्ड। उसने गाड़ी घुमाई, साइड पे रोकी एंड एकदम गाड़ी से उतर के इधर उधर देखने लग गया। मिस्टर रेड्डी वाज शॉक्ड, यार ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं हमारे यहाँ पे तो अगर किसी को मतलब कांटेक्ट करना होता है और कोई पास में होता है तो बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे हल्का सा टच कर लो तो भी चलता है। तो मिस्टर रेड्डी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि हो क्या गया है, व्हाई इज दिस ड्राइवर एक्टिंग सो एबनॉर्मल। तो ड्राइवर साहब बाहर खड़े हुए, पसीनों में लथपथ हुए, होश उड़े हुए, हवा खराब हो रखी, ड्राइवर ऐसे लग रहा था उसने कोई भूत देख लिया। तो मिस्टर रेड्डी उतरे गाड़ी से। मिस्टर रेड्डी ने पूछा कि अरे भाई साहब क्या हो गया, आप एकदम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो ड्राइवर साहब बोले कि सर ऐसा है, आपने मेरे को जो टच किया ना, उससे मैं बड़ा परेशान हो गया। तो मिस्टर रेड्डी कहने लगे, यार ऐसा क्या हो गया, मैंने ह्यूमन टच ही तो है, तो मैंने गलत तरीके से थोड़ा ना टच किया तुम्हारे को जो तुम इतना डर गए। तो जो ड्राइवर था उसने जो जवाब दिया, उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे ख़राब होते हैं। ड्राइवर ने बोला, सर मैं आपसे पहले मॉर्चरी वैन चलाता था, तो मेरी गाड़ी में मुर्दा लोग होते थे और मैं अकेला होता था। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और किसी ने मेरे को पीछे से आके टच किया हो, तो मेरे को वो चीज़ हॉन्ट कर गई एंड आई गॉट ट्रॉमाटाइज्ड बाय इट।
मेरे को डर लगा, मेरे होश जो है उड़ गए। तो मिस्टर रेड्डी का टच करना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर कोई हमारे को कभी कोई बात बोल देता है या कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करे तो हम लोग एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट मेमोरीज की वजह से। अब देखो, अब लाइफ के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, सामने वाले के अंदर भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आई बिलीव फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली जो कहानी है ना, वो माइंड के अंदर रखो, मगर चांस देने के लिए ओपन रहो। वन हैज टू बी ओपन। ये नहीं है कि आपको पता है कि सामने वाला आपका हार्म करेगा और आप उसको भी एक्सेप्ट करके बैठे हो, नहीं, वो दैट इज नॉट स्मार्ट। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ योरसेल्फ, दैट इज योर फुल राइट। मगर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई पैटर्न है, जिसकी कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको दिखती है, समझ आती है कि वो बंदा आपके साथ ऐसे बार बार करता है, तो यार आप उस बंदे को अवॉइड कर सकते हो, उससे दूरी बना सकते हो। बट अगर आपको दिखता है चेंज इन पैटर्न, चेंज इन एक्शंस, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आप ज़रूर उस बंदे को दोबारा लाइफ में चांस दीजिए। लोगों में गिल्ट भी होता है और लोगों में इम्प्रोवाइजेशंस भी होती हैं। लाइफ के अंदर कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इनफैक्ट टाइम भी एक जैसा नहीं रहता, तो इंसान क्या एक जैसा रहेगा। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज हम आज अपने पास्ट के अंदर इतना बोझ लेके बैठे हैं कि हम अपने प्रेजेंट को तो पूरा मैसअप करके बैठे हैं। अगर आप आज खुश हैं तो आप कल भी खुश होंगे। अगर आप आज किसी बर्डन में, ग्रज में या किसी स्कार के साथ जी रहे हैं, यू आर लिंगिंग अपॉन टू एनीथिंग दैट इज नॉट देयर, हाइपोथेटिकल दुख लेके बैठे हुए हो, तो यार आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो बीत गया सो जाने दो, जो आ रहा है उसका वेलकम करो, और जहाँ हो वहाँ पे पूरी दिल से जियो। जब तक आप जियोगे नहीं, आप पाओगे नहीं। जो जी लिया वही पल समय का है, जो बीत गया वो जिंदगी थी। जो समय बीत जाएगा वो बीती हुई जिंदगी की याद बनेगी, मगर जो आप जी लोगे वो आपकी जिंदगी की कहानी बनेगी। तो इसलिए हर पल जीना सीखो। और रिलेशंस के अंदर रिलेशन मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका, आप अपनी प्रेजेंट में रहो, पेशेंस के साथ रहो, और अगर आपसे हो सके तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, हो सके तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो। जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते उसको चेंज करने के लिए, किसी इंसान को चेंज करने के लिए आप पुश मत करो। आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो, आप चाह के किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी के ऊपर चेंजेस लाने की कोशिश करोगे तो एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप खराब होगा ही होगा। तो आपको ये रिलेशनशिप एडवाइस नहीं माननी है, ये आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आप अपने आप में बदलाव लाओगे तो सामने वाले के अंदर बदलाव अपने आप आएगा। अगर सामने वाले के अंदर भी बदलाव नहीं आता ना, तो एटलीस्ट जो आप में चेंजेस आएंगे उससे आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे, कुछ टाइम और अपने आप को दे पाओगे ये चीज़ समझने के लिए कि इज इट रियली वर्थ इट और नॉट। नहीं तो आप क्या होगा, यू विल बी ड्रेन्ड आउट ऑफ इमोशंस, यू विल बी ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी, एंड यू विल बी ड्रेन्ड आउट ऑफ लव, एंड द वन हु इज विदाउट लव इज एन एम्प्टी वेसल एंड इट इज यूजलेस। One needs to be full of love and compassion. आप प्यार से भरे होगे तभी तो आप किसी को प्यार करोगे, और जब तक आप किसी को प्यार ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्यार होता क्या है। प्यार, it is not about receiving, it is about giving love. Relationships is not about receiving love, it is always about giving love, giving the best of your version to the other person and complimenting that person. आपकी वाइफ के साथ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने उसको ऐसा ट्रिगर भी किया हो सकता है कि वो परेशान हो गई हो आपसे और ऐसे बिहेव कर रही हो। आपके हस्बैंड के साथ अगर ऐसी बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि उसकी कुछ ऐसी उम्मीदें हों जो वो आपसे कम्युनिकेट ही ना कर पा रहा हो, बिकॉज देयर इज सच गैप इन कम्युनिकेशन। तो यार प्यार से रहो। डिवोर्स होता क्यों है? ग्रजेस की वजह से, ईगो की वजह से, सेपरेशंस क्यों होते हैं ज़्यादा? इसके ऊपर मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है वैसे तो, अभी भी वैसे छोटा सा एक हिंट बताता हूँ आपको। डिवोर्स के 99% केसेस जो होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट की वजह से। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप होगा।
आपकी घर में आपके पति से या आपकी पत्नी से लड़ाई हुई, आपने अपनी माँ को बोल दिया या आपने अपनी बहन को बोल दिया या आपने अपनी किसी फ्रेंड को बोल दिया, उसने आपको क्या बोला, यू डिजर्व बेटर। क्यों भाई, क्यों डिजर्व बेटर? एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, तुमने अपने घर की बात बाहर शेयर कर दी और वहीं आपके मन में सीड आ गया, नहीं यार आई डिजर्व बेटर, नहीं यार मेरे साथ गलत हो रहा है, आई डिजर्व बेटर। ये जो आई डिजर्व बेटर वाली कहानी है ना, ये जो आपको अगर आपका कभी कोई दोस्त बोल देना कि यार तेरे साथ गलत हो रहा है, देखो कई केसेस के अंदर गलत होता भी है, बट जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं ना आज की डेट के अंदर, ईगो क्लैशेस हैं जो बड़ी बड़ी होती जा रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी और को भी इन्वॉल्व कर लेते हो एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, तो वहां पे ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। मेरा एक ही मानना है, अगर आपकी और आपके हस्बैंड की या आपकी और आपकी वाइफ की नहीं बन रही है, किसी बात पे रोज रोज लड़ाई हो रही है, तो आप दोनों थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, कोई नई चीज ट्राई करो साथ में करने की, टीम अप एंड डू समथिंग न्यू, पॉज ऑन एवरीथिंग एल्स, टेक अ वेकेशन, 3-4 दिन के लिए बाहर जाओ, अच्छे से एक्टिविटीज करो, टीम एक्टिविटीज करो, घूमो फिरो, एंड जब थोड़ा सा मूड रिलैक्स हो जाए ना, जब वो हाइपरनेस खत्म हो जाए, वो हाइपरनेस ही सबसे बड़ी बीमारी है। दूध का उबाल पता है ना, एकदम उछल के बाहर को निकलता है, पता ही नहीं चलता, गैस जल रहा था 15 मिनट से, तब तक तो गुड़ 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 हो रही थी और एकदम से सारा दूध बाहर गिर गया। तो वही वाली प्रॉब्लम ईगो के साथ भी होती है, धीरे धीरे पाइलअप होती रहती है और उसके बाद जब वो अपना असर दिखाती है तो एकदम से दिखाती है। तो जब आपका थोड़ा सा टेंशन लेवल लो हो दोनों का, जब आप देख लें कि सामने वाला सुनने की सिचुएशन में है, तब सिर्फ पॉजिटिव बात करो। मोटिव होता है रिलेशनशिप को चलाने का, तो आपकी इंटेंशन से पता चल जाता है आप सुलझना चाहते हो कि आप उलझना चाहते हो। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, जितना उलझोगे उतना उलझते जाओगे, जितना सुलझोगे उतना सुलझते जाओगे। लाइफ में जितना ज़्यादा सॉर्टेड रहोगे, जितना ज़्यादा लाइट रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ ईजी रहेगी। तो मेरा यही एडवाइस था कि आप अपनी ईगो से दूर रहें और अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करें, उसको एम्ब्रेस करें, और आई एम वेरी श्योर आपको वापस में रेसिप्रोकेशन मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो फिर यू कैन टॉक इट आउट, यू कैन टॉक टू मी। अगर आपको वीडियो सही लगा हो या आपको लगता हो कि ये यूजफुल एडवाइस थी या आप किसी फ्रेंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, यू कैन लाइक दिस ऑन यूट्यूब एंड यू कैन फॉलो ऑन फेसबुक ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड बी गुड, बी हैप्पी एंड spread love. That's all. Thank you.